तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो स्वागत है आप सभी का ए डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग के एपिसोड 7 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर ही देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइज बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने दाओई को देखते हैं, जो कि सोंगाई फर्स्ट प्रिजन को इंस्पेक्शन करने के लिए आया होता है। वहीं यहाँ के बंदे लोग भी लाइक करे, सर आप यहाँ कैसे। वहीं हमारा दाओई भी लाइक करे, कुछ नहीं, वो दरअसल मिनिस्टर ने मुझे यहाँ पर वही इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा है। क्या मतलब कि जो यहाँ का फॉर्मेशन वगैरह है सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, हमें देखने को मिलता है। इसकी थोड़ी बहुत चेकअप होने के बाद फाइनली इसको अंदर जाने की परमिशन मिल चुकी होती है। वहीं जाओई भी अंदर जाते जाते यहाँ के बंदों की तारीफें कर देता है कि सच में तुम लोग काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो। मुझे लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग जल्दी ही प्रमोट हो जाओगे। हमें देखने को मिलता है इस चीज से यहाँ के बंदे लोग भी एकदम खुश हो चुके होते हैं। वही हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर हमारा जाओई भाई यहाँ के सिस्टम रूम के अंदर आ चुका होता है। एंड तभी वहाँ पर एक लेडी बोलने लगी होती है कि जाओई आखिर आप यहाँ क्या कर रही है। वही हमारा जाओई भी लाइक करे, कुछ नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं यहाँ के फॉर्मेशन को और भी मजबूत करने आया हूँ। ये बोलते हुए वो एक अजीब सी इवल सी स्माइल दे रहा होता है। एंड वही लग ही नहीं रहा होता कि ये रियल जाओई है। वही हमें देखने को मिलता है जाओई तो तुरंत ही अपने काम में लग चुका होता है। हमें देखने को मिलता है इसका काम कुछ और नहीं बल्कि फॉर्मेशन के इफेक्ट को उल्टा करना होता है। एंड थोड़ी देर में ही हमें देखने को मिलता है यहाँ के आसपास की जगह भी एकदम हिलने लगी होती है। एंड यहाँ के जितने भी कैमरा या डिफेंस मैकेनिज्म होता है वही एकदम वर्क करना कम कर चुका होता है। एंड जितने भी यहाँ के जेंट्स वगैरह होते हैं वो सब भी इस जाओई के कंट्रोल में आ चुके होते हैं। एंड इस चीज से सभी बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं कि साला यार चल क्या रहा है यार, कोई भी हम लोगों के मुताबिक मूव वगैरह क्यों नहीं कर रहा। लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी इसके पीछे जाओई आ चुका होता है, जो कि अपने अब रियल फॉर्म में आ चुका होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गोस्ट स्पिरिट एम्परर यानी कि नाइट स्कूल का लीडर होता है। एंड इस चीज से तो उन सबकी भी एकदम फट के चौसठ हो चुकी होती है। वहीं हमें देखने को मिलता है ये नाइट स्कूल का लीडर बोल रहा होता है कि लॉर्ड वाइजी मैं फाइनली आ चुका हूँ, शायद ये जो हेवनली प्रिजन में कैदी है उसकी बात कर रहा है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जिंदांग होता है वो हमारे वांग से बोल रहा होता है कि देखो बच्चे, भाई मैंने जैसा कि तुम लोगों से पहले ही बता दिया है, मेरा अपोनेंट तुम बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि भाई मेरा अपोनेंट तो टॉप कल्टीवेटर ऑफ मोर्टल वर्ल्ड है। एंड मैं उससे ही भिड़ना चाहता हूँ, तो मैं इस चीज को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये बोलते हुए वो अपने हाथों के प्रेशर को हमारे वांग पर डालता है, लेकिन घंटा असर नहीं पड़ता। वहीं इस चीज से जिंदांग भी एकदम मिल पड़ा होता है। हमें देखने को मिलता है वो लगातार बार हर बार भाई यही करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग पर घंटा असर नहीं पड़ रहा होता। वही हमारा रियल वांग एंड वही इस क्लोन वांग का एक रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि बेटे वेल चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम अभी मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो अपनी पावर के साथ ही वही इस जिंदांग को अपने पास बुला देता है। एंड वहीं पर एक काफी बड़ा धमाका करते हुए जिंदांग को वही जमीन में पटक देता है। वहीं हमारा वांग वहां से जाते हुए बोल भी रहा होता है कि देखा जाए सच में मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, वाल तुम एक फाइट भी सही तरीके से नहीं कर पाए। हमें देखने को मिलता है तभी तभी जिंदांग भी धीरे धीरे कर उठने लगा होता है कि रुको वेल मैं अभी हारा नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो तुरंत ही एक पाम अटैक को हमारे वांग पर जड़ देता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है वांग पर वो पाम अटैक पहुंच पाता है उससे पहले ही हमारा वांग सिर्फ एक उंगली के साथ उसके पाम अटैक को रोक लेता है। थोड़ी देर में ही भाई उस पाम अटैक के इतने टुकड़े करता है कि भाई उसे गिना भी नहीं जा सकता। हमें देखने को मिलता है इस चीज से भाई जिंदांग भी एकदम मिल पड़ा होता है कि भाई साला ये क्या पावर है। वही हमारा जाओई तो अपनी गढ़ पास कर रहा होता है। एंड इन लोगों से निकल रही एनर्जी को एनालाइज करते हुए बोल रहा होता है कि देखा जाए इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जो हमारा डिफेंस फॉर्मेशन है वो भी अब 666 सालों के लिए वही एकदम सिक्योर हो चुका है। वही हम वांग को देखते हैं, अब उसको भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होता है। एंड एक घुमा कर लाद वो जिंदांग को देता है, जिससे कि जिंदांग की भी माउथ से ब्लीडिंग होने लगी होती है। एंड वो भी लाइक विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता कि कहाँ मैं अपने आप को टॉप कल्टीवेटर ऑफ मोर्टल वर्ल्ड के बराबर समझता था, एंड कहाँ एक वही छोटा सा बच्चा आकर मेरी कुटाई किए चला जा रहा है। वही हमारा वांग भी बोलने लगा होता है कि देखा जाए मैं ये तो मानूंगा कि तुम सच में वही काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम मेरे मास्टर के साथ फाइट कर सको वही इतने भी नहीं। वेल तुम तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो। हमें देखने को मिलता है अपनी इतनी इंसल्ट सुनने के बाद हमारे जिंदांग को अपने मास्टर की बात याद आने लगी होती है कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुम वही सभी स्टूडेंट से काफी ज्यादा मेहनत करते हो, एंड मैं तुम्हें इस चीज के लिए अप्रिशिएट भी करता हूँ। वही बात की जाए बेटे, पर अब मेरे पास समय कम है एंड मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि
मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। अब से तुम्हें खुद से ही फैसले लेने पड़ेंगे एंड खुद से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब से तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ देखा जाए तुम्हारे पास आई ऑफ द मल्टीवर्स तो पहले से ही है, जिससे कि तुम मुझे लगता है सरवाइव कर लोगे। ये बोलते हुए वो वही डिसअपियर सा होने लगा होता है। जाते जाते बोलना नहीं भूलता कि बेटे ये बात हमेशा याद ही रखना कि बड़ी पावर्स के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियां, जिनको कि तुम्हें किसी भी कीमत पर निभाना ही पड़ता है। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में हमारा जिंदगी बता रहा होता है मास्टर के जाने के बाद मैंने काफी तगड़ी मेहनत की एंड अपनी ट्रेनिंग में ही अपना सारा टाइम झोंक दिया। वही जितना भी टाइम मुझे मिलता था उस टाइम में मैं लोगों की मदद किया करता था। साथ ही साथ मैं पैरेलल वर्ल्ड में भी जाकर काफी सारी ट्रेनिंग की एंड जैसे ही मुझे पता चला कि हमारी दुनिया पर भाई डीमन मिशन हो रहा है, मैं तुरंत ही भाई भागता हुआ यहाँ चला आया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया मैंने देखा कि टॉप कल्टीवेटर ऑफ मोर्टल वर्ल्ड ने पहले ही उन सभी डीमंस को पेल रखा है, जिससे कि मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि क्या मैं लेट आ गया या फिर वो मुझसे जल्दी आ गया। वेल मैं उससे मिलना चाहता था, इसी वजह से मैं भाई इस कंपटीशन में आया। लेकिन भाई देखा जाए मुझे साइबर बुलिंग का शिकार बनाया गया, जिससे कि भाई मैं अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टूट गया कि आखिर मैंने गलत क्या किया था। वेल बस बहुत हो गया। मैं टॉप कल्टीवेटर ऑफ मोर्टल वर्ल्ड के साए में नहीं जीना चाहता, मैं नहीं जीऊंगा। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो काफी सारे अटैक्स को हमारे वांग की तरफ कर देता है, जिससे कि हमारा वांग भी लाइक वही एक ही उंगली के साथ सारे अटैक्स को बेकार कर देता है एंड वही एक काफी तगड़ा पंच इस जिंदांग को जड़ देता है, जिससे कि जिंदांग की हथकंडियां भी वही एकदम कपकपाने लगी होती है। वही बात की जाए वही हमारा सीन शिफ्ट होकर में वांग की मॉम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां अब डिलीवरी का टाइम हो चुका होता है। वही वांग के डैड वही अपनी वाइफ को दिलासा दे रहे होते हैं कि बस थोड़ा इंतजार और करो एंड खुद पर भरोसा करो। वेल सब कुछ सही जाएगा। वही मैं और लिंग भी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही हमारा वही वांग तो खुद से ही टेंशन लिए चला जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है एंड वो तुरंत ही वहां से जाने सा लगता है। वहीं इसके दोस्त लोग भी लाइक अबे कहाँ जा रहा है बे, यार तू बड़ा भाई बनने वाला है एंड इतनी खुशी के टाइम पर तू यहाँ से कल्टी मार रहा है। वहीं हमारा दूसरे दोस्त लोग भी बोलने लगे होते हैं, शायद से वो थोड़ा नर्वस है। वेल चलो अभी इसको जाने देते हैं एंड वेल जल्दी आ जाइयो। लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी भाई हमारा जो चैन और गाँव होता है वो लोग भी फाइट के लिए तैयार हो चुके होते हैं कि क्या पता कब क्या हो जाए। इसी वजह से अब भाई हमारे वांग की सिस्टर या ब्रदर जो भी है भाई उसकी सुरक्षा हम लोगों को ही करनी है। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें टूर्नामेंट वाले एरिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिनिस्टर तो हमारे वही मास्टर क्रिस्पी नूडल की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा होता है कि बंदा ये कहाँ से आया बे। हमें देखने को मिलता है तभी अचानक से इसके सामने एक वर्चुअल स्क्रीन ओपन हो जाती है कि सर भाई फर्स्ट प्रिजन में कुछ हादसा वगैरह हो रहा है। वेल यहाँ के सारे डिफेंस मैकेनिज्म काम करना बंद कर चुके हैं। हमें देखने को मिलता है तभी मिनिस्टर भी लाइक आखिर ये किसकी वजह से हो रहा है। वही वो बंदा भी लाइक ये सर जाओई की वजह से हो रहा है। वही जाओई भी एकदम हिल पड़ा होता है कि साला ये मेरे को काय पीस रहे हैं। हमें देखने को मिलता है तभी भाई जाओई कोई सफाई वगैरह दे पाता उससे पहले ही यहाँ की जमीन एकदम हिलने डुलने लगी होती है, काफी तगड़े तगड़े भूकंप से आ रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें वही इस फर्स्ट प्रिजन के अंदर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो लॉर्ड वाइजी बना हुआ होता है उससे हमारा वही ये स्प्रिट एम्परर बोल रहा होता है कि तो लॉर्ड वाइजी मैं आ गया हूँ। वहीं बात की जाए यहाँ के लोग कितने ज्यादा बेवकूफ है, मेरी एक छोटी सी ट्रिक में फंस गए। लेकिन क्या आपको हमारा वो सौदा याद है। वहीं हमारा जो वाइजी होता है वो भी लाइक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, देखा जाए मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आखिर तुम क्या चाहते हो। हमें देखने को मिलता है तभी हमारा जो स्पिरिट एम्परर भी होता है वो भी अपने आप तामझाम में लग चुका होता है एंड वो यहाँ की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसको यहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि जो आसपास का माहौल भी होता है वो भी काफी ज्यादा क्योटिक हो चुका होता है। वही हमें वांग के दोस्तों की तरफ का सीन दिखाया जाता है, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी अचानक से वहां पर नाइट स्कूल का एक बंदा आ चुका होता है हमारे वांग की बहन को यहाँ से ले जाने के लिए। लेकिन हमें देखने को मिलता है वांग के दोस्त लोग उसके सामने आ चुके होते हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है इस बंदे का प्रेजेंस ही इतने ज्यादा खतरनाक होता है कि वांग के दोस्त लोग भाई मूव वगैरह भी नहीं कर पा रहे होते। वही हमारी जो सनरोंग भी होती है वो भी मन ही मन प्रे कर रही होता है कि प्लीज सीनियर वांग प्लीज कुछ कीजिए, अपनी बहन को बचा लीजिए। हमें देखने को मिलता है भाई हमारी वांग की बहन की तरफ का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही फाइनली इसने भी अब जन्म ले लिया होता है एंड अब वांग फैमिली में एक और इमोर्टल क्वीन आ चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है तभी अचानक से यहाँ पर भी कुछ पोर्टल्स ओपन होने लगे होते हैं एंड कुछ टेंटिकल्स निकलते हुए वांग की सिस्टर की तरफ आने लगे होते हैं। लेकिन तभी हमें सीन शिफ्ट होकर वांग की तरफ आता है, जहाँ पर
हमें देखने को मिलता है वही ये जो फॉर्मेशन वगैरह होती वो एकदम टूट चुकी होती है, जो वाईजी होता है वो पूरी तरीके से आजाद हो चुका होता है। वहां से अपने किसी काम को कंप्लीट करने के लिए कल्टी मार्च का होता है। वहीं हम स्प्रे टेम्परा को देखते हैं, वो तो ठाके मार के हंस रहा होता है जैसे कि उसने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो। लेकिन तभी उसे यहाँ पर किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी होती है कि भाई अचानक से बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आने लगी बे। वही हमारा तभी वांग अपीयर होता है कि ये मेरी बहन की आवाज है एंड तूने जो बंदा को भेजा है ना उसकी वजह से मेरी बहन थोड़ी नाराज हो गई है, और जो भी मेरे परिवार के प्रति आंख उठाकर भी देखता है अपन उसकी आंखों को निकालकर गोटियां खेलता है। तू अपनी खैर मना के अब तेरा क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ जो नाइट स्कूल का बंदा हमारी वांग नुआन को लेने आया होता है, अचानक से उसके नीचे एक पोर्टल अपीयर हो चुका होता है एंड अचानक से वो बंदा उसमें धंसने लगा होता है, जिससे कि वो बंदा भी एकदम वही घबरा जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। वहीं हम स्प्रे टेम्परे को देखते हैं, उसकी भी एकदम फटी पड़ी होती है वांग को देखकर, क्योंकि उसे वांग की प्रेजेंस ही महसूस नहीं हो रही होती है, जिस वजह से वो वांग से काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। वहीं वांग भी लाइक तुझे क्या लगा तू कुछ भी करता रहेगा एंड मैं उसे देखता रहूंगा। अरे ना रे, तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया मेरे वही फैमिली पर उंगली डालकर। हमें देखने को मिलता है तभी हमारा वांग एक काफी तगड़ा सा पंच इसके जबड़े पर जड़ देता है, जिससे कि ये भी वही सीधा ही जमीन से लेकर सीधा ही एरिना में आकर गिरता है, जिससे कि हमारा जो क्लोन वाला वांग भी होता है वो भी लाइक जिंदा। वेल तू कह रहा था ना कि तेरे साथ अनफेयर हुआ है। वेल टॉप कल्टीवेटर ऑफ मोर्टल वर्ल्ड ने तेरा फेम एम चुरा लिया है। चल ठीक है ये ले, वेल तेरे पास अब मौका है, जा कमा ले अपना नाम। हमें देखने को मिलता है हमारा जिंदांग भी सीधा ही जाकर इस स्प्रे टेम्पर से बैठ चुका होता है, जहाँ पर स्प्रे टेम्पर भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है। दोनों ही काफी तगड़ी फाइट करते हैं, जिसमें कि ऑफकोर्स वही जिंदांग कितना भी कमजोर हो गया हो लेकिन वो हार थोड़ी ना मान सकता है। I mean, वो भी तब जबकि वो दूसरों को बचाने के लिए लड़ रहा है। हमें देखने को मिलता है उसने स्प्रे टेम्पर की एकदम रेल बना रखी होती है एंड उसे फाइनली हरा दिया होता है। वहीं सभी न्यूज वगैरह में भी एंड पब्लिक में भी अब जिंदांग का नाम एकदम बोल वाले के साथ लिया जा रहा होता है। वहीं हम अपने रियल वांग को देखते हैं, वो भी अब अपनी फैमिली के पास आ चुका होता है एंड सभी वांग के दोस्त एंड हमारा वांग खुद भी अपनी वांग नुआन के वही जन्म पर उसे गिफ्ट वगैरह देता है, जहाँ पर हमारे वांग का तो गिफ्ट एकदम अनोखा ही होता है। उसने क्रिस्पी नूडल का एक पूरा का पूरा बंच ही अपनी बहन को दे दिया होता है कि ये लो, आई होप कि तुम्हें ये पसंद आएगा क्योंकि तुम्हारे भाई को तो ये पसंद है। हमें देखने को मिलता है वहीं सनरोंग का भी गिफ्ट यही होता है कि उसने वांग नुआन को एक डुडू की बोतल दी होती है एंड उसमें लिखा होता है कि तो फाइनली सीनियर वांग के पास एक और फैमिली मेंबर आ चुका है जिसको कि उससे प्रोटेक्ट करना है। वहीं वांग के जो दोस्त चैन एंड गा होते हैं उनने तो भाई वांग नुआन को एक डंबल गिफ्ट किया होता है, मतलब कि यार कुछ भी अभी मतलब बच्ची ने जन्म लिया और उसको डंबल गिफ्ट कर दिया एंड उसमें वही इन लोगों ने लिखा होता है कि वेल जब तुम्हारे अंकल इतने ज्यादा स्ट्रांग है तो बच्ची तुम्हें भी स्ट्रांग होना पड़ेगा एंड जल्दी हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना, तुम्हारे अंकल्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आया एक बार सा लाइक कर देना, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड में अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिलता रहेगा। तो अब थोड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।